हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि जब सबसे पहले हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एक डाटा ऑब्टेन करना, डाटा या वैल्यू ऑब्टेन करना फ्रॉम ए पार्ट ऑफ मेजर, यानी कि कोई पार्ट है, उस पार्ट की हमें मेजरमेंट दी हुई है। कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया उसकी जो भी मेजरमेंट है, जो भी हमारी डायमेंशंस है, साइज है, डायमीटर्स है, वो हमें प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग डाटा और वैल्यू को ऑब्टेन करना, तो वो हमारे के लिए क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके अंदर आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हमें एक शाफ्ट डायमीटर था, एक शाफ्ट था, उसका डायमीटर दिया था जो अलग अलग प्रकार था, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि किसी ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो तीन तरीके होंगे, तीन मेथड्स होंगे, जिन मेथड्स के द्वारा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। वो कौन कौन से तीन मेथड है? सबसे पहले हमारा मेथड था फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के अंदर आपको बताया था कि क्या होंगे कि वर्टिकल सेल बने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो वर्टिकल हाइट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को। इसी तरह अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट जो रहेगा ये हमारा क्या होगा, बार चार्ट। किस लिए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा सेकंड पार्ट या सेकंड मेथड रहेगा वो कौन सा होगा, वो कहलाएगा बार चार्ट। इससे पहले जो हमने किया था वो था हमारा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो बार जो चार्ट होगा, बार चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि इन दिस ग्राफ, की जो ये ग्राफ होगा, वर्टिकल बार्स आर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द कॉलम सेल, यानी कि ऑफ द सेल, कि जो हमारे सेल बने होंगे, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी सेल होंगे, उन सेल के अकॉर्डिंग जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के ऊपर एक बार ड्रॉ की होगी और उसी बार को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए कहलाएगा बार चार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस ग्राफ वर्टिकल बार्स आर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेल, कि जो भी हमारा सेल होगा, सेल के मिड पॉइंट पे मान लीजिए ये हमारे पास है एक, यहाँ पे हम बार बना रहे हैं वर्टिकल बार, तो इस तरफ जो भी रहेगा ये हमारी क्या होगी, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्टिकल्स होगी वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी होगी। नीचे हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारी बार साइड रहेगी यानी कि डायमीटर। नीचे हमारे पास क्या होगा, डायमीटर्स। तो अब देखिए डायमीटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी चार्ट। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 26 पॉइंट यानी 26.00, 26.01, 26.02, 26.03, 26.04। तो ये हमारे पास ग्राफ रहेगा। अब आपको क्या बताया कि इन दिस ग्राफ वर्टिकल बार्स आर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेल, कि ये हमारे क्या रहेंगे, सेल रहेंगे। इन सेल के मिड पॉइंट से हम क्या बना देंगे, बार बनाएंगे, वो हमारे लिए क्या रहेगा, बार चार्ट। तो जैसे कि ये चीज आपको पता थी कि जो 26 था, 26.00, वो हमारे पास कितनी बार था, 2 बार। 26.01 कितनी बार था, 5 बार। 26.02 हमारे पास कितना था, 5 बार। 26.03 कितनी बार था, 3 बार, ठीक है। और 26.04 कितनी बार था, 1 बार। तो इसी को हम यहाँ पे नोट कर देंगे, वही बार के। तो सबसे पहले 26 है, तो 26 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 2 टाइम। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे इस तरह से। 26 पे कितनी थी, 5 बार, तो ये हमारे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से आ जाएगी एक लाइन सीधी इस तरह से। इसी तरह 22 पे भी कितना है, 5, तो ये लाइन यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है 26.03, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 26 पे वो कितनी है, 3, तो 3 पे इस तरह से निशान। और 26.04 पे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 1, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, बार चार्ट। अगर हम इसको इस तरह से डिजाइन कर देते हैं तो वो हमारे लिए कॉलम बन जाएगा, वो हमारा होगा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बार चार्ट के अंदर, इन दिस ग्राफ वर्टिकल बार्स आर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेल। जो भी हमारी सेल होंगे, सेल के मिड पॉइंट से जो वर्टिकल बार हम ड्रॉ करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बार चार्ट ग्राफ के ऊपर। तो इन दिस ग्राफ
vertical bars in this graph, vertical bars are drawn in the कि vertical bars को हम क्या करेंगे, ड्रॉन करेंगे at the midpoint of cell. जो भी सेल होंगे वो सेल पे मिड पॉइंट से हम वर्टिकल बार लिखेंगे। ये जो हमारी है ये वर्टिकल बार्स हैं, तो वो हमारे लिए क्या रहेंगे, उनको बोलेंगे बार चार्ट। इसके अलावा द वर्टिकल हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। जितने भी हमारी वर्टिकल बार्स होंगी, जैसे ये यहाँ तक वर्टिकल बार है, तो ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। वो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 2 है। ये जो 26.01 पे है, ये वर्टिकल बार 5 तक जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 5। यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्या कर रही है, डिनोट करने का काम, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट का काम करने का काम करे। तो क्या लिखेंगे, द वर्टिकल बार्स आर रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी। वर्टिकल बार्स आर रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, कि जो भी हमारी वर्टिकल बार्स हैं वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही हैं। तो ये हमारे लिए कौन सा होगा, बार चार्ट सेकंड टाइप। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात की है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के अंदर, वहां पे हमारे पास कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम। यहाँ पे हमारे पास सेल होंगे, सेल भी कुछ तरह से बार की फॉर्म में, कि बार होंगे मिड पॉइंट से होंगे, तो वो हमारे लिए रहेंगे क्या, उनको बोलेंगे फ्रीक्वेंट बार चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड जो रहेगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी चार्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो हमारा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जब हम बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उन चीजों को, कि इन दिस स्मॉल सर्कल आर ड्रॉन विद द इंटरनल, वो जो हमारी रहेंगी टर्मिनल, विद द टर्मिनल एंड फ्री एंड ऑफ द बार। जो भी हमारे बार्स होंगे उन बार्स पे हमने क्या करने हैं, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी पे होंगे उन फ्रीक्वेंसी पे हम क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो सर्कल्स की हाइट होंगी वो हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी को। यानी कि नॉर्मली क्या है कि जैसे हम सिंपल पहले कॉलम तैयार कर रहे थे, दूसरे के अंदर हमने बार तैयार की, यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पॉलीगन है जिसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे कि अपर साइड जो रहेगी फ्रीक्वेंसी होगी, नीचे हमारे पास क्या रहेगा, डायमीटर। तीनों जो भी हमारे मेथड रहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के अंदर सेम रहेगा। वर्टिकल में हमारे पास रहेगी फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास होगा डायमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी, और नीचे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा डायमीटर। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी वही सेम जैसे चलेगी कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमारे पास डायमीटर के अकॉर्डिंग जिस तरह से उसमें आपको बताया था कि 26 पे कितना होगा, उसके बाद 26.01 पे कितना होगा, 26.02 पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो फर्स्ट पॉइंट पे 20, यहाँ पे हमारे पास कितना था 26.00, 26.01, 26.02, 26.03 और 26.04। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था 26.0, 26.00 पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 2। तो 2 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह 26.01 पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5, तो यहाँ पे 5 पे सर्कल ड्रॉ। उसी तरह बात करेंगे 26.2 पे, वहां पे भी हमारा जो सर्कल था वो कितना, जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी कितनी थी, 5।
तो ये सर्कल भी सेम यहीं पे आ जाएगा 5 के ऊपर। नेक्स्ट 26.03 पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3, तो 3 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 26.03 पे। नेक्स्ट है 26.04 फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी उस पे 1, तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 1 रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम जो हमारा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसको हम एक पॉलीगन की तरह ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए यहां से इस तरह, फिर ये जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, डायग्राम, एक पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम एक सर्कल के रूप में क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी को हमने सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करना, तो वो हमारे लिए रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस स्मॉल सर्कल्स आर ड्रॉन, ठीक है, इन दिस स्मॉल सर्कल्स आर ड्रॉन, in this small circle, in this small circles are drawn to represent the frequency, to represent the frequency। कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और जो भी हमारे सर्कल्स की जो वर्टिकल हाइट होगी, वो हाइट क्या करेगी, वो रिप्रेजेंट करने का काम करेगी फ्रीक्वेंसी को। कि वर्टिकल जो भी हाइट रहेगी, ये जो सर्कल की हाइट होगी, ये रिप्रेजेंट करने का काम किसको करेगी, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी हमारी जो वर्टिकल हाइट रहेगी सर्कल्स की। तो यहाँ पे हमारे तीनों टॉपिक, तीनों जो मेथड से कंप्लीट होते हैं, किसके अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तीनों कौन कौन से, सबसे पहले हमने बात की फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में, सेकंड बार चार्ट के बारे में, और थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, वो टॉपिक का नाम होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक हमारा रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि इट इज आल्सो नोन एज गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। और इसके अलावा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक टेक्निक्स की बात करेंगे, तो उन टेक्निक्स के अंदर अगर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कौन सा रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए सिस्टमैटिक वेल शेप्ड फॉर्म। यानी कि जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, वो क्या होगा, एक वेल शेप्ड के अंदर होगा। जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक वेल शेप्ड, यानी कि एक शेप बनी होगी, उस शेप के अंदर होगा, जो इन्फिनिटी होगा इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस के अंदर वो इन्फिनिटी रहेगा। जब हम बात करेंगे कि वो जो डायग्राम है आपका वो किस तरह से बनेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए नीचे हमारे पास क्या है, एक लाइन है। ये इस लाइन का मतलब क्या है, ये नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हमारा डाटा रहेगा, जो भी हमारा सिग्मा की फॉर्म में डाटा आएगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो रहेगा। जो इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, वो आपको क्या बताया, बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन के अंदर कर्व की फॉर्म में होगा। दोनों डायरेक्शन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्फिनिटी रहेगा, यानी कि अनंत होगा, इन्फिनिटी। तो फॉर एग्जांपल वो हमारा इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम किसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सबसे ऊपर की तरफ, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इस तरफ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आएगा माइनस के अंदर, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी साइड पे रहेगा वो होगा प्लस के अंदर। जो बीच वाला पॉइंट होगा, यानी कि ये जो बीच वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स पॉइंट। ये हमारा पॉइंट कौन सा कहलाता है, एक्स। इस साइड वाला जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पॉजिटिव,
जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कौन सा रहेगा, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कि किस तरह से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि जो भी हमारा रहेगा कि स्टार्टिंग से लेके, मान लीजिए यहां से लेके जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरफ जो पॉइंट रहेगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो टोटल हमारी कर्व बनेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका 99.73% होगा। यानी कि जब हम इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 99.73%, 99.73%। इसी तरह जो हमारा मिडल का होगा वो रहेगा 95.46%। जो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमारा कितना रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेकंड आ जाएगा 95 ठीक है, वो रहेगा 95.46, वो हमारा कितना होगा 95.46%। उसके बाद थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आगे थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो हमारा होगा 68.26%। जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ से भी यहीं से हो जाएगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमारा रहेगा 68 ठीक है, 68.26% हमारा क्या रहेगा, जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लास्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रहेगा 50%। जो लास्ट हमारा यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा, वो रहेगा 50%। ठीक है, ये जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 50%। इन लाइनों को यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे कि कौन कौन सी रहेगी, कि किस तरह से होगी। मान लीजिए ये सिग्मा 1 होगी, ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 2 प्लस, और ये हो जाएगी सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 प्लस। इसी तरह ये माइनस में आ जाएगा, सिग्मा -1 सिग्मा प्लस माइनस का, जैसे कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4 माइनस, यानी इस तरफ की जो भी वैल्यू रहेगी वो माइनस के अंदर, उस तरफ जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव के अंदर होगी। और ये हम किस लिए करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्व की फॉर्म में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको हम जो हमारा गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इट इज मोस्ट यूजली हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, किस चीज को, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा इट हैज ए सिमेट्रिक वेल शेप्ड फॉर्म एंड टेंड टू इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ये इंफिनिटी यानी कि अनंत होता है, इंफिनिटी बोथ डायरेक्शन के अंदर। इट इज ए वेल शेप्ड form and infinity in both directions, कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर क्या होगा, इंफिनिटी रहेगा। जितनी भी दोनों डायरेक्शंस होंगी उन दोनों डायरेक्शंस में क्या होगा, ये इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, एक कर्व होगी जो कर्व रिप्रेजेंट करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये क्या एक कर्व बनेगी जो कर्व क्या करेगी, रिप्रेजेंट करने का काम करेगी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सी है, सबसे पहले
द कर्व हैज ए सिंगल पीक, जो भी हमारी कर्व बनेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो एक सिंगल पीक होगा, यानी कि एक सिंगल पॉइंट होगा, पीक होगी यानी कि ऊंचाई तक जो उसकी ऊंचाई होगी। तो क्या लिखेंगे, इट हैज ए सिंगल पीक, द कर्व हैज ए सिंगल पीक, द कर्व हैज ए सिंगल पीक, कि जो भी हमारी कर्व रहेगी, कर्व की जो पीक होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी। इसके अलावा इट हैज ए वेल शेप्ड, ये क्या होगा, एक वेल शेप्ड की, यानी कि वेल मतलब घंटी की शेप की तरह होगा। इट हैज ए वेल शेप्ड, यानी कि जो इसकी शेप होगी वो किस तरह से होगी, वो वेल शेप्ड होगी, कि इट हैज ए वेल शेप्ड। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर के क्या अंदर क्या रहेगा, द मीन एक्स बार विच लोकेट्स द सेंटर, कि जो भी हमारा एक्स बार रहेगा, यानी कि जो हमारा ये एक्स बार है मीन, ये हमेशा कहाँ पे लोकेट होगा, सेंटर के अंदर। कि द एक्स बार या फिर जिसको हम मीन बोलते हैं, द मीन एक्स बार इज लोकेट्स एट द सेंटर, कि जो भी हमारा मीन है या फिर जिसको हम एक्स बार बोलते हैं वो हमेशा कहाँ पे लोकेट होगा, जब हम बात करेंगे हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो हमारी वेल शेप्ड कर्व्ड होगी, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा एक्स बार होगा, मीन होगा, वो लोकेट हमेशा कहाँ पे होगा, सेंटर के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा, सेंटर के अंदर। इसके अलावा और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि द टू टेल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड आइडेंटिफाई एंड नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि जो भी हमारी जो डायरेक्शंस यानी कि जो ये कर्व्स है ये हमेशा इन्फिनिटी रहेगी, कभी भी हमारी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको टच नहीं करेगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, इट इज इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस, इट इज इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस, कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो ये हमारे लिए क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बारे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यूनिट को हमने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं, हमने बात की है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जिसके अंदर हमने बार चार्ट, हिस्टोग्राम के बारे में बात की है, इसके अलावा पॉलीगन के बारे में बात की है। उसी के अंदर फर्दर हम बात कर रहे हैं हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको कर्व तैयार करके थी कि एक कर्व होगी जिसके अंदर अलग अलग से परसेंटेज होगी, कि किस तरह से जो मीन हमारा रहेगा एक्स बार होगा, जो सेंटर पॉइंट रहेगा इस तरफ जो भी वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव में होगी, जो भी वैल्यूज यहाँ पे रहेगी वो हमें सारी वैल्यूज कौन सी होगी, वो वैल्यूज रहेगी माइनस के अंदर। ठीक है, इसको इस तरह से शुरू कर देते हैं कि ये जो वैल्यूज सारी होगी ये कौन सी होगी, माइनस के अंदर, और इस तरफ की जो वैल्यू होगी वो सारी कौन सी रहेगी, पॉजिटिव यानी कि प्लस के अंदर। तो यहाँ पे हमने वही बात की है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका और इसके अलावा इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हम यूज करते हैं। इट इज ए वेल शेप, एक वेल की शेप की तरह होता है, जैसे हमारी घंटी वगैरह होती है तो वेल शेप की होता है, फ्रॉम एंड इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शन के अंदर इंफिनिटी होता है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता जाता है जो भी हमारा कर्व होगा। आगे हमने बात कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या हमने बात की, द कर्व हैज ए सिंगल पीक, कि जो भी हमारी कर्व बनेगी, कर्व की जो पीक होगी वो क्या होगी, एक सिंगल, कि इट हैज ए सिंगल पीक, या फिर कर्व हैज ए सिंगल पीक। सेकंड, इट हैज ए वेल शेप, ये क्या होगा, एक वेल की शेप की तरह होगा। थर्ड पॉइंट, द मीन एक्स बार इज लोकेटेड एट द सेंटर, कि जो भी हमारा एक्स बार रहेगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट पे हम उसको लोकेट करेंगे। थर्ड, नेक्स्ट हमने बात की कि इट इज इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर जो भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व रहेगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, दोनों डायरेक्शन पे क्या रहेगी, इन्फिनिटी। तो ये तो हमने बात की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं, वेल शेप डायग्राम तैयार करते हैं, तो उस दौरान नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से एक फॉर्मूला हो जाता है कि किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो डेंसिटी के तौर पे फॉर्मूला सिंपल होता है, इसके अंदर जब हम मीन की बात करते हैं, मीन, तो मीन को एक्सप्रेस करने के लिए, मीन यानी कि एम भी बोल देते हैं, तो एक्सप्रेस करने के लिए एक्स बार का यूज करते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे, तो मीन को जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात करेंगे, कर्व के अंदर बात करेंगे, तो एक्स बार का मतलब यहाँ पे मीन होगा। और वेरिएंस होता है एक वेरिएंस,
तो वेरिएंस को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हम करते हैं इसको बोल देते हैं VAR, ठीक है, वैर भी बोल सकते हैं, और x से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसके लिए ठीक है सिग्मा A है। ये हमारे क्या पास होता है कि जो सिग्मा A2, इसको हम डिनोट कर देते हैं सिग्मा 2। तो ये वैल्यू होती है बार के लिए, जिसको वेरिएंस भी बोल देते हैं, कई बार फॉर्मूले में पूछ लेता है जब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंट्रोल चार्ट के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।